दो गाजियाबाद के और एक मुंबई का नाबालिग बच्चा है जिसका कन्वर्जन की बात सामने आ रही है। मास्टरमाइंड बद्दो कब होगा गिरफ्तार? कि सर गिरफ्तारी के लिए अब तक कितनी जगह दबिशें पुलिस द्वारा दी गई हैं और लास्ट लोकेशन उसकी अब तक क्या निकल कर आई है और कब तक उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ बद्दो की गिरफ्तारी पर ही टिका हुआ है। देखिए, हमारी 4 टीमें बद्दो की गिरफ्तारी के हेतु डेडिकेटेडली निकली हुई हैं। धर्मांतरण गैंग के खेल पर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण कराने के मामले में रोज नया खुलासा हो रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए द्वारा कराई जाएगी। गेमिंग जिहादियों का होगा गेम ओवर। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। धर्म परिवर्तन का खेल पुराना है, लेकिन अब इसके किरदार नए हैं। अब टारगेट सिर्फ महिला या पुरुष नहीं है, बल्कि नाबालिग बच्चे भी हैं। और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए नए मॉड्यूल का इजाद किया जा रहा है, और वो है ऑनलाइन गेमिंग जिहाद। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है थाने का रहने वाला शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो। कैसे 29 साल के एक लड़के ने गेमिंग जिहाद का इजाद किया और कैसे अपने गैंग को कई राज्यों तक फैलाता चला गया, कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन किया गया, क्या है शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वो ऑनलाइन गेम से बनाता है शिकार, धर्म बदलना उसका है कारोबार। मासूम बच्चों को करता है टारगेट। 5 राज्यों में चलाता है अपना रैकेट। अब तक 400 लोगों का करा चुका है धर्मांतरण। मोहम्मद शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो, जो धर्मांतरण के बिजनेस मॉडल का मास्टरमाइंड है, जिसने गाजियाबाद से लेकर मुंबई तक धर्मांतरण के कुचक्र का जाल बिछा रखा है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का गेम, उसके बाद अब ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हिंदू लड़कों किशोरों को ऑनलाइन गेमिंग के जिहाद में फंसाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। और इसका मास्टरमाइंड, जिसका नाम शहनवाज उर्फ बद्दो है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले का रहने वाला है शहनवाज। और शहनवाज ही वो शख्स है जिसने गाजियाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान को धर्मांतरण करवाने के लिए उकसाया था। अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी गाजियाबाद के संजय नगर की उसी मस्जिद में मौलवी था जहां 17 साल का जैन नाबालिग लड़का नमाज पढ़ने जाता था। पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल रहमान ने धर्म बदलवाने की बात भी कबूल की है। शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक भी शहनवाज गिरफ्त में नहीं आया है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, अब तक क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? देखिए, 30 मई को इसमें नाबालिग बच्चे के पिता के थ्रू हमको एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें अभियोग तत्काल ही पंजीकृत कर लिया था। इसमें बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी आई थी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु हमारी महाराष्ट्र टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें एक गिरफ्तारी हमने कर ली है और बाकियों से सबसे पूछताछ चल रही है। धर्म परिवर्तन चलाने वाला रैकेट 3 तरीके से काम करता है। पहला, लव जिहाद के जरिए लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। दूसरा, पैसे का लालच देकर धर्म बदला जाता है। और तीसरा और सबसे नया रैकेट जिसका खुलासा गाजियाबाद से हुआ है, वो है गेमिंग जिहाद, जिसका सबसे सॉफ्ट टारगेट वो नाबालिग बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं। कितने राज्यों में अब तक इस नेक्सस के तार देखने को मिले हैं? कितने राज्यों से कॉल्स आई हैं आपके पास? इसमें एक जो कन्वर्ट है वो पंजाब का है, एक हरियाणा का है, 2 गाजियाबाद के और एक मुंबई का नाबालिग बच्चा है जिसका कन्वर्जन की बात सामने आ रही है। बाकी गुजरात से 1-2 लोगों का हमको कॉल आया है, जिन्होंने ये बताया है कि मुंब्रा क्षेत्र में मास लेवल पे कन्वर्जन हो रखा है। इसकी इंटेल हमने मुंबई पुलिस का शेयर कर दी है। बाकी इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का धंधा करने वाले गेमिंग जिहादियों का अब जल्द ही गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि अब गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला एनआईए के पास पहुंच गया है।
जल्द ही एजेंसी जांच शुरू कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामलों में विदेशी लिंक की साजिश नजर आ रही है। एनआईए इन्हीं विदेशी लिंक की सच्चाई बाहर लेकर आएगी। में युवकों ने बताया है कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से एक कम्युनिटी बनाई जाती थी और उसके बाद किस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहा जाता था। हालांकि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है शहनवाज उर्फ भद्दो, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन शहनवाज अभी भी फरार चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। अब आपको गेमिंग जिहाद का रूट मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ये गेमिंग जिहाद धीरे धीरे पूरे देश में पैर पसारता जा रहा था। गेमिंग जिहाद का रूट क्या था? पहले गाजियाबाद से शुरुआत हुई यूपी के, और उसके बाद ठाणे, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। यहां पर युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। तो गाजियाबाद से देखिए शुरुआत हुई थी। पुलिस की तरफ से जब जांच शुरू की गई तो नेटवर्क का पता चला। पंजाब में भी एक युवक का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था। हरियाणा से भी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। इसके अलावा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि शहनवाज मुंबई में बैठा हुआ था, जहां से ये पूरा नेटवर्क चला रहा था। गाजियाबाद में 2 बच्चों का ब्रेन वॉश हुआ, यानी कि अब तक 4 बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। गुजरात में भी ये नेटवर्क धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। अगर आपका बच्चा ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग करता है तो उसकी गेमिंग टाइम पर लिमिट लगाएं। अगर आपका बच्चा कम्युनिटी कन्वेंशन में है तो चेक करें कि बच्चा किससे और किस तरह की बातें करता है। अगर आपका बच्चे की आदतों में बदलाव होता है तो बच्चे से बात करें और उसके अंदर हो रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बद्दो जैसे लोग गैर मुस्लिम बच्चों के धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रही हैं। ठाणे के मुब्रा शहर के देवरीपाड़ा में जिस घर पर ताला लटका है वो शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो का है। जब पुलिस बद्दो को खोजते हुए यहां पर पहुंची तो घर पर कोई नहीं मिला। बद्दो यहां से भाग चुका था। बद्दो के पड़ोसी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। 3 लड़के हैं, उनकी माँ है, बस और कोई भी नहीं। कब से बंद है घर? ये घर ना 5 दिन से बंद है। अभी आज का 5वां दिन। परिवार में कितने लोग रहते हैं इनके? 4 जने, 2-3 बेटे और एक माँ, बस। शहनवाज को आप जानते थे क्या? शहनवाज अच्छा है, वो छोकरे लोग अच्छे है। ईटू साजू से जानते थे हम लोग। शहनवाज किस हिसाब से नहीं जानते थे। ईटू साजू जानते थे। एक छोटा वाला है, इसका नाम क्या है, बस 3 लोगों को मैं जानती हूँ। कितने दिन हुआ ये ताला लगा हुआ इनके घर में? अच्छा 5वां दिन है। 5वां दिन। मैं तो समझी कि शादी विधि में गए लगता ताला मारते, तो कभी ताला नहीं लगता इनके घर में, कभी किधर नहीं जाते ये लोग। पुलिस वगैरह कुछ? 29 साल का शहनवाज उर्फ बद्दो उस गैंग का सरगना है जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गैर मुस्लिम बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रही है। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण कराने वाले मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की उम्र महज 29 साल है। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 29 साल की उम्र में ही शहनवाज मकसूद कितना शातिर होगा, जिसने गेमिंग के माध्यम से नौजवान छात्रों का पहले ब्रेन वॉश किया और उसके बाद धर्मांतरण का ये गेम खेलना शुरू किया। जानकारी मिली है शहनवाज महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके का रहने वाला है, जहां पर वो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता था और हार्डवेयर की तमाम एसेसरीज वो बच्चों को भी भेजा करता था। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक कितने नाबालिगों के धर्म परिवर्तन की जानकारी पुलिस के सामने आई है। पंजाब में एक हिंदू बच्चे का ऑनलाइन गेमिंग से कन्वर्जन किया गया। गाजियाबाद में 2 नाबालिग बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसमें एक जैन और एक हिंदू था। हरियाणा में भी एक हिंदू बच्चे का धर्मांतरण किया गया। पुलिस के मुताबिक मुब्रा में मास लेवल पर कन्वर्जन किया गया है। बताए गए हैं सर कितने लोगों ने वहां कन्वर्जन किया है? जिस तरह से आप बता रहे हैं मास लेवल पर कन्वर्जन वहां हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है कि 400 से ज्यादा ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने कन्वर्जन वहां पर किया हो। हाँ, अभी 400 लोग का उन्होंने इंटेल हमको शेयर करा है, बट उसकी अभी पुष्टि हम लोग बाद में ही कर पाएंगे।
ऑनलाइन गेमिंग जिहाद की शुरुआत गेमिंग ऐप से होती है। इस गेम के जरिए पहले बच्चों के विश्वास को जीता जाता है। हार जीत के खेल के लिए आयत को पढ़ाया जाता है और जब मासूम इसमें फंस जाते हैं तो उन्हें इस्लाम की रीति रिवाज अपनाने के लिए कहा जाता है। इसके लिए जाकिर नाइक जैसे प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर के भाषण सुनाए जाते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट के तार देश के कई हिस्सों में फैले हो सकते हैं और मुमकिन है कि जो गाजियाबाद में हुआ वो इस वक्त इस दिन देश के किसी और शहर में भी हो रहा हो। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बद्दू और नन्हे के नेटवर्क से कई और लोग भी जुड़े हैं। बद्दू के बैंक स्टेटमेंट में हैरान करने वाली जानकारी